नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार 11 अगस्त को सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेजी देखी गई है। जहां सोना 1,55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,40,000 के आसपास बनी हुई है। ये तेजी बुलियन मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक देखी गई। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिंद्या बैनर्जी, हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसी रिसर्च, कोटक सिक्योरिटीज। आज उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो ये तेजी देखी गई है, कल जैसे हमने देखा कि जैसे ही मार्केट खुला था, सोने के दाम गिरे थे, चांदी के दाम काफी तेजी से चढ़े थे और शाम होते होते दोनों के दामों में काफी तेजी से उछाल देखने के लिए मिला और वही उछाल आज भी मार्केट खुलते ही देखने के लिए मिला। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण आपका है कि यूएस, देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक जी। सिंपल सा फ्रेमवर्क है टू एनालाइज गोल्ड और सिल्वर। बेसिकली दो साइकिल के हिसाब से ये चलता है। तो एक है आपका डी डॉलराइजेशन साइकिल, जहां पे सेंट्रल बैंक्स जो डॉलर रिजर्व है उसको बेच के गोल्ड खरीद रहे हैं, मतलब हम्म। रिप्लेसमेंट हो रहा है। और इस बार का जो लास्ट डेटा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से, उसके हिसाब से ये जो 30% का फॉल था गोल्ड प्राइसेस में, उसमें हम्म। एशियन सेंट्रल बैंक्स, ब्रिक्स सेंट्रल बैंक, स्पेशली चाइना, हम्म। उनका जो खरीदारी है, इवन साउथ कोरियन सेंट्रल बैंक हैज एंटर्ड द मार्केट। तो इनका जो जी। खरीदारी है दैट इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, राइट। तो वो काफी पॉजिटिव है। बट उसके साथ जो जनवरी से, स्पेशली मार्च से, जो फैक्टर गोल्ड के लिए नेगेटिव बन गया था, वो था ऑयल प्राइसेस हम्म। और इन्फ्लेशन, और फेडरल रिजर्व शायद इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं, ऐसा एक माहौल बना हुआ था। तो जी। इसके कारण जो करेक्शन रहा, तो हम लोगों ने जो ये करेक्शन देखा, तो जब ये दो साइकिल इन सिंक होते हैं, मतलब आपका सेंट्रल बैंक परचेसेस का जो डीडॉलरेशन साइकिल है और फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, मतलब वो जब इन सिंक होते हैं, इन सिंक मतलब इंटरेस्ट रेट साइकिल डाउनवर्ड होता है, तो यू सी अ बिग बुल रन। तो उसके बाद जो एडिशनल फैक्टर्स वो एज अ एक्सेलरेंट काम करते हैं ये सिचुएशन में। तो लास्ट 2 हफ्ते में देर आर सम इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक तो आपका जो यूएस से डेटा आया है, मतलब जो हम्म। वेरियस बिजनेस सर्विस है, जॉब्स रिपोर्ट है, तो वो सब एक ही चीज दर्शा रहा है कि यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, जॉब मार्केट है, वो काफी वीक हो रहा है। मतलब उस हिसाब से हायरिंग नहीं चल रहा है जिस हिसाब से हेडलाइन इकोनॉमी ग्रोथ है। जो एक अर्ली साइन है बिजनेसेस का, शायद वो कंसर्न वहां हो रहा है अबाउट देयर फ्यूचर। तो हम्म। ये सिचुएशन में फेडरल रिजर्व कितना हाइक कर पाएगा रेट्स, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्टैगफ्लेशनरी इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के लिए वो इजी नहीं होता है टू से कि जस्ट इन्फ्लेशन हाई है तो मैं जाके हाइक करूंगा, क्योंकि हम्म। इतना जोरदार का धक्का लगता है उसको। तो कि इसलिए सेंट्रल बैंक थोड़ा सा कॉशियसली चलते हैं, तो वो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। शायद मार्केट सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी फिलहाल हाइक ना हो, क्योंकि जो ऑड्स ऑफ हाइक था वो भी कम हो चुके हैं, 50% के नीचे आ चुका है फॉर सितंबर। दिसंबर में अभी भी एक्सपेक्टेशन है शायद एक हाइक हो जाए। पर धीरे धीरे जैसे ये एक्सपेक्टेशन कम होता जाएगा, आपका गोल्ड और सिल्वर में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि दो साइकिल इन सिंक है। एक एडिशनल फैक्टर जो आया है वो है कि इंटरेस्टिंगली जो बैंक ऑफ जापान का इंटरवेंशन था येन मार्केट में, वो अकेला एक तरफा इंटरवेंशन नहीं था जो हर सेंट्रल बैंक करता है अपना करेंसी मार्केट में। इस बार यूएस, उसके साथ यूएस सेंट्रल बैंक और यूएस ट्रेजरी भी एक साथ मिलके एक ट्रायंगुलर इंटरवेंशन था मार्केट में। तो पॉइंट ये है कि जब यूएस सेंट्रल बैंक ने करेंसी मार्केट में इंटरवीन किया, उसको देखा जा रहा है कि एज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डॉलर डिवैल्यूएशन। अमाउंट छोटा था, बट उनको अगर एक्चुअली येन को अप्रिशिएट करवाना है जो करवाना है, अदरवाइज द इकोनॉमी इज अंडर डीप स्ट्रेस जापान का, तो उनके लिए ये इंटरवेंशन काफी लार्ज क्वांटम में होना पड़ेगा। और उसमें अगर फेडरल रिजर्व भी पार्टिसिपेट करते हैं टू डिवैल्यू, मतलब टू वीकन द डॉलर एंड स्ट्रेंथन द येन, तो डायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट है गोल्ड, सिल्वर और पूरा मेटल मार्केट में आता है। मतलब डॉलर डिवैल्यूएशन तो नेचुरली is seen as a very positive thing for gold and silver। तो ये एक्चुअली लास्ट 2 हफ्ते में ये दो फैक्टर्स उभर के आए। तो आगे जाते हुए अगर यूएस का इकोनॉमिक डेटा और खराब होता रहता है, तो और ऑयल प्राइसेस डोंट राइज अबव 100, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि 100 के ऊपर चला जाता है देन जी। अरिथमेटिक गेट्स पॉइंट। तो आई थिंक धीरे धीरे आप देखोगे ये जो गोल्ड का रैली है यहाँ से थोड़ा सा और जाए। हाँ, शॉर्ट टर्म में काफी ओवरबॉट हो रहा है, क्योंकि सिल्वर लो से लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशन में 18% का रैली कर चुका है।
हम्म। गोल्ड मोर देन 10% का रैली कर चुका है। तो हम्म। ये डेफिनेटली और, क्योंकि ये वो लास्ट ईयर का अक्टूबर से जनवरी वाला मार्केट तो है नहीं कि चलता ही रहेगा हम्म। चलता ही रहेगा। तो इसके लिए आई थिंक अभी फिलहाल एक शायद हम लोग वी आर गेटिंग क्लोज टू अ शॉर्ट टर्म टॉप ऑलवेज। जी। बट वो अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है। बट वो टॉप के बाद जो करेक्शन आएगा, वो करेक्शन एक अच्छा रहेगा अपॉर्चुनिटी फॉर अगेन फॉर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना, क्योंकि ओवरऑल सेटअप देख के लग रहा है फंडामेंटल इंटरमार्केट मैक्रो साइकिल्स प्लस जो चार्ट फॉर्मेशन है कि दिस हम्म। फर्स्ट लेग ऑफ द बुल रन। जी। और सर इसी को लेकर अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या रहेगा? देखिए आज के हिसाब से मैं अगर पहले इंटरनेशनल से आता हूँ, तो हम्म। इंटरनेशनल स्पॉट गोल्ड जो है उसमें 4360 का लेवल टेस्ट हो सकता है आज। जी। जो अभी यहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट $40 सॉरी $50 नीचे है। हम्म। और तो $50 मतलब लगभग $2000। जी। तो गोल्ड एमसीएक्स में सपोर्ट लेवल आता है 1,53,000, 1,53,000 से 1,52,000। आई थिंक जी। वहां पे फ्रेश खरीदारी किया जा सकता है, इस लेवल पे नहीं, हम्म। क्योंकि काफी स्ट्रेच्ड है मार्केट। और हम लोग ये पैटर्न जनरली दिख रहा है कि एशिया में बाइंग आता है सुबह सुबह, हम्म। वो थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रहता है यूरोप तक, और फिर जी। यूएस खुलते ही एक करेक्शन आता है। जी। कोई डेटा नहीं है तो जैसे आज अच्छा। आज सीपीआई डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। ऑब्वियसली मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आया तो हो हम्म। सकता है ये एक ट्रिगर बन जाए फॉर अ करेक्शन, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बाइंग आ सकता है फिर उसके कारण नीचे। तो इसके आज मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कॉशियसली चलिए। हम्म। तो इसके लिए बेटर होगा फ्रेश लॉन्ग करना है तो वेट कीजिए। शाम का हम्म। यूएस मार्केट में करेक्शन मिलता है गोल्ड में 152, सॉरी 1,52,000 1,53,000 के आसपास। तो फ्रेश लॉन्ग आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 1,50,000 के नीचे। ओवरऑल हम्म। 1,56 56 तक मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए है वो सीलिंग। जी। बहुत ज्यादा गया तो 1,57,000 उसके ऊपर अभी नहीं दिखता है। इंटरनेशनल में अराउंड आई वुड से 4550 4580 ऐसा। और सिल्वर में स्पॉट में अराउंड सपोर्ट आता है $65 के आसपास, जो यहाँ से 40 सेंट नीचे है। 40 सेंट मतलब आपका हो गया ₹1,500 एमसीएक्स में। और बट द बिगर सपोर्ट जो टूटना नहीं चाहिए वो है $63। तो एमसीएक्स के हिसाब से आपका इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 2,36,000। एंड द बिगर सपोर्ट जो मैसिव सपोर्ट जो टूटना नहीं चाहिए वो है 2,30,000। हम्म। तो आई थिंक अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग्स तो मैं नहीं का सलाह दूंगा गोल्ड और सिल्वर में। वेट कीजिए शाम के लिए। आपको सीपीआई डेटा के बाद अगर नीचे मिलता है मतलब 2 लाख का 35 के आसपास, तो आप फिर लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस पोजिशन वही रहेगा 2,30,000 एंड इट विल बी फॉर द वीक की 2,30,000 विल बी अ स्टॉप। अप साइड में 2,46,000 से लेकर 2,48,000 का ओवरऑल टारगेट है सिल्वर में। बट अगेन वेट फॉर अ करेक्शन। जी। अच्छा। सर डी डॉलराइजेशन की वजह से क्रूड ऑयल पर क्या असर देखने के लिए मिलेगा? जैसे आपने बताया कि सोने और चांदी को लेके आगे बहुत तेजी से दाम जा सकते हैं। जी। तो देखिए डी डॉलराइजेशन इज बेसिकली जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वो जो हम्म। रिजर्व करेंसी है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ठीक। जब भी कोई रिजर्व करेंसी का रिप्लेसमेंट हुआ हिस्टोरिकली एवरी 100 to 120 ईयर्स, लास्ट हुआ था 100 साल पहले विद पाउंड। हम्म। हम्म। पहले गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स का फंडिंग जाता है, फिर वो दूसरे करेंसीज में कन्वर्ट होते हैं। मतलब अभी तक तो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी रहा है हम्म। के बाद डॉलर। बट नेक्स्ट जो फेज लग रहा है वहां पे कोई सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बनेगा, वो एक मल्टीपोलर, हम लोग ये शब्द बार बार सुनते रहते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड लीडर्स, हम्म। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो मल्टी एक सिस्टम बनेगा करेंसीज में भी, जो मल्टीपल रिजर्व करेंसीज होंगे। बट उसके पहले जो एक ट्रांजिशन पीरियड है उसमें पहले आप सोने एक्यूमुलेट करते हो, राइट? तो आई थिंक दैट इज द थिंग। इज लाइक अगर कोई फंड मैनेजर, इंटरनेशनल फंड मैनेजर अगर इंडिया में फंड एलोकेट करना चाहते हैं इक्विटी में, तो पहले स्टॉक एलोकेशन के पहले शायद जाके वो निफ्टी खरीद लेगा, निफ्टी 20।
फिर हम्म। उसके बाद वो धीरे धीरे वो फंड को एलोकेट करेगा टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो ऐसे आप एक एनालॉजी की तरह समझ लो कि सेंट्रल बैंक्स पहले सेंट्रलाइज करेंसी को एक्यूमुलेट करते हैं, वो है गोल्ड। कुछ सेंट्रल बैंक शायद सिल्वर भी एक्यूमुलेट करे, बट मेनली होता है गोल्ड। और फिर वो एलोकेट होता है जैसे जैसे नया सिस्टम इमर्ज होके आएगा नेक्स्ट डिकेड में। जी। तो इसके लिए वो है डॉलराइजेशन। जी। और सर, जो एमसीएक्स पे ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक सजेशन आप कुछ देना चाहें, एक निवेशकों को सलाह जो आपकी हो। देखिए, जनरली मैं एक चीज देखा हूँ कि कमोडिटीज में अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है उसका हम्म। खामियाजा काफी भुगतना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे सीमित मतलब लिमिटेड कमोडिटीज है। हम्म। वो एक तरफ से एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको 100 कमोडिटीज ट्रैक नहीं करना है इक्विटीज की तरह। हम्म। प्लस ये इसका जो मेजर वॉलेटिलिटी वॉल्यूम और अपॉर्चुनिटी 4 बजे के आता है मार्केट में, जो परफेक्ट किसी का लाइफस्टाइल के साथ, किसी का इक्विटी ट्रेडिंग के साथ फिट होता है। जी। पर जो एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, वो है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट एकदम बहुत तगड़ा होना पड़ेगा। मतलब रिस्क जी। मैनेजमेंट मतलब स्टॉप लॉस, और आप जो पोजीशन साइज लेते हो उसका एक प्रॉपर अंकल मैंने एक असेसमेंट कि आप कैसे वो पोजीशन साइज पे आते हो। मतलब यू यू शुड नॉट ओवर लेवरेज। जो जनरली लोगों के साथ गलती होता है कि जब एक ट्रेंड, जैसे अभी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड चल रहा है, तो जी। बहुत से लोग क्या करेंगे कि पूरा मतलब जो अभी लॉन्ग कर रहे हैं पैसा बन रहा है, लॉन्ग कर रहे हैं पैसा बन रहा है, फिर क्या होगा कि एकदम हाई पे जाके फुल ओवर लेवरेज ले लेंगे, और जैसे ही वो करेक्शन आएगा फिर आपका परेशानी स्टार्ट्स। तो इसके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो पोजीशन साइज है उसको कम ही रखिए, छोटा ही रखिए, हम्म। और हम्म। स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। हिट होता है तो एग्जीक्यूट कीजिए, फिर उस पर एवरेजिंग मत कीजिए। तो ये दो चीज अगर कोई ध्यान रखे तो कमोडिटी मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ 15 घंटे का मार्केट। और बेस्ट पार्ट है कि आप जो लोग चार्ट्स यूज करते हैं, सिंपल चार्ट पैटर्न्स, रोल रिवर्सल्स, कैस्केडिंग पैटर्न्स, ये सब यूज करके आप आराम से ये मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम सोने और चांदी में कंपैरिजन करें रेट को बढ़ते हुए, तो हमने देखा है कि चांदी के दाम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या आगे जाके सोने को चांदी ओवरलैप कर सकता है? क्या चांदी का ट्रेंड ज्यादा बढ़ने वाला है? देखिए, ये सोना चांदी का जो ट्रेंड है ना, वो डिपेंड करता है कि बुल रन है या बेयर रन है। बहुत सिंपल, जी। इट्स लाइक आप इक्विटी का अगर एनालॉजी लो तो हम्म। स्मॉल कैप है चांदी और लार्ज कैप है आपका गोल्ड। जी। तो बुल रन होगा तो स्मॉल कैप ज्यादा भागेगा, नेचुरल है। उसमें कुछ हम्म। मतलब देर इज नो नथिंग टू एनालाइज, क्योंकि वो हाई हम्म। रिस्क है, हाई बीट है। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप देखो, ये जो चांदी आउट परफॉर्म कर रहा है सोने को, कब से, जब से ये रैली स्टार्ट हुआ, हम्म। जब ये नीचे जा रहा था तब अगेन अंडर परफॉर्म कर रहा था। मतलब वो पेंडुलम का एक एक्सट्रीम स्विंग है। ठीक है, तो इसलिए वो डिपेंड करता ऑन द ट्रेंड। तो ये जो लग रहा है कि दिस द फर्स्ट फेज ऑफ द बुल रन, मतलब मगर मैं एक चीज कॉशन करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सीधा जो हाई बना था जनवरी में उस पर जाके स्ट्रेट लाइन में टेस्ट कर गया। नो, वो जी। नहीं होगा। बीच में बहुत करेक्शंस होंगे, बहुत आपका पैनिक सिचुएशन भी आएगा, बिकॉज हम्म। ऐसे ही एक बुल रन इमर्ज होता है। तो इसके लिए आप देखोगे ओवरऑल जो जब भी बुल फेजेस चलेगा चांदी आउट परफॉर्म करे। तो जी। इसलिए चांदी में एक हाई रिस्क एपेटाइट लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। बट क्या है कि अभी क्या है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एक एडवांटेज है कि आपके पास एक ही कमोडिटी का 3 4 या 5 टाइप का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, माइक्रो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम्म। उससे क्या होता है कि आपका अगर हाई वॉलेटिलिटी भी है तो जिनका मीडियम रिस्क एपेटाइट है वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट के साथ चांदी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका जैसे सिल्वर 100 हो, सिल्वर माइक्रा हो। तो आई थिंक ये चीज रहेगा ओवरऑल बिटवीन सिल्वर और गोल्ड की, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। हम्म। और सर, अगर आगे जाके जो लोग निवेश करना चाहते हैं उनको सोने में ज्यादा निवेश करना चाहिए कि चांदी में निवेश करना चाहिए? मैं बोलूंगा 80-20 फॉलो कीजिए। जी। आप अगर निवेश कर रहे हो, हम्म। और मतलब एक निवेश भी दो तरीके का हाँ होता है, एक होता है हम्म। स्ट्रेटेजिक और एक होता है हम्म। टैक्टिकल। बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक मतलब आप
लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल 6 साल उस हम्म। प्लस ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बस क्योंकि आपका वो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, सिंपल एज दैट। हम्म। उसमें मार्केट व्यू ज्यादा लिया नहीं जाता है, टाइमिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है टैक्टिकल। हम्म। टैक्टिकल में आपको अगर करना हो तो टैक्टिकल का फेज तब है जब ये फेज खत्म होगा, मतलब जो अभी बुल रन है वो $70 पे हो, $72 पे हो, जहां पे भी हो, हम्म। वहां से जो पुल बैक आएगा उसमें आप सिल्वर में अगेन इन दैट करेक्शन आप सिल्वर में एक टैक्टिकल ओवरवेट कर सकते हो। बट अगर किसी को सिंपल सा एलोकेशन करना है तो आप 80-20 का रूल फॉलो कीजिए, हम्म। या एटलीस्ट 70-30, कि 70% गोल्ड और 30% सिल्वर, क्योंकि आउट जब फाइनल आप अगर पूरा साइकिल पार्टिसिपेट किए वो 20-30% ही आपको अच्छा खासा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपसे फिर से जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।